ये सारी चीजें देखकर मैं मुंबई को कभी मिस नहीं करता हूँ। देख लो आधे घंटे से यहीं खड़ा हूँ मैं बस। जगह दे दो भाई, जगह दे दो उनको जाने के लिए। देखो भाई अगर हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज मैं आया था न्यूयॉर्क सिटी में और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि हमसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे हम कुछ सीखें, कुछ अडॉप्ट करें और आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन लें। और जो हमसे जूनियर्स हैं, जो हमसे सीखने चाहते हैं, उनको हम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाएं और कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जिनसे वो भी आगे बढ़ सकें। तो आज ऐसे ही किसी एक शख्सियत से हम लोग मिलेंगे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस और उनके तजुर्बे से उन्होंने क्या क्या सीखा है और वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमसे। तो इस बारे में आज का ब्लॉग होने वाला है। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी की ये प्रॉब्लम है, ये ट्रक लोडिंग जोन है, यहाँ तो पार्क नहीं कर सकते। आगे जाके पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर कि क्या सीन है पार्किंग का। ये पूरा ट्रक लोडिंग जोन है क्या? पूछता हूँ भाई किसी से। Is parking allowed here? What vehicle do you have? What's that? What vehicle do you have? This one, the SUV behind it. Not commercial now. So it has to be a commercial vehicle. So where can I park? I need to go to this Park in building. garage, right here. Oh, yeah, that's why I am. मैं भी उनसे पूछ रहा हूँ आप अपनी गाड़ी लेके आओ, यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। बोल रही हैं कि इसलिए तो मैं आई हूँ, अभी सबको टिकट देती हूँ। वो गई वो देख। चलो ये एक को गई। चलो। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड। हाउ मच इज फॉर लाइक कपल ऑफ आवर्स? Finally. God, where were you lost? It's like so much parking is available right I now. know, ढूंढ के मिल। ये नीता जी का घर है। हाय नीता जी। Hi. क्या हाल चाल है? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। Welcome to my place, Rohan. थैंक यू सो मच। And finally you made it. मैं कब से ढूंढ रहा था पार्किंग। नहीं, मैं एक्चुअली सालों से तो ठीक है, लेकिन पार्किंग ढूंढ रहा था, मिली नहीं। पर नीता जी क्या व्यू है यार आपके घर से बाहर का। क्रूज लाइन जाती है ना। हाँ जी। Oh my God, मैं एक बच्चा बन जाती हूँ। और जो सनसेट होता है ना, आई कैन बिलीव दिस दैट। इज लाइक जैसे कि हम कन्याकुमारी पहुंच गए। आई नो, लुक एट योर वर्क टेबल। जहाँ आप काम करेंगी और तो सीधा, वाव क्या व्यू है नीता जी। थैंक यू। तो मैं जो बात कर रहा था वो नीता जी के बारे में बात कर रहा था पहले। तो अभी नीता जी से ऊपर चलते हैं। नीता जी ऊपर क्या है? स्काई लॉन्च। स्काई लाउंज, ऊपर स्काई लाउंज है, वहाँ पर बैठ के बात करते हैं नीता जी के साथ। उनकी थोड़ी सी जर्नी आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे पता है बट मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज नीता जी से मिलने आया हूँ। बहुत अच्छा लगा रोहन, और यू आर आवर रॉक स्टार। आप यंगस्टर्स ही हमारा फ्यूचर हैं। Thank you so much. आप लोगों को ही आगे बढ़ाना है हमने, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा ये देखो आप, मैं जब इस आपको देखो बॉब कट कटे हुए हैं। बॉब कट बालते मेरे उस समय। लुकिंग सो नाइस नीता जी। फर्स्ट टाइम हम 7 नंबर ट्रेन। अब क्या सोचकर आए थे? मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ इस कंट्री में आई थी। अच्छा। और टीनेजर थी। अच्छा। यही मेरा घर है, अमेरिका और न्यूयॉर्क में सारी जिंदगी रही। तो अभी ये टाइम पे आप कितने साल के थे? टीनेजर थी। देखिए नीता जी, मेरा ऐसा है कि मैं जब भी गाड़ी लेके न्यूयॉर्क से गुजरता हूँ ना, तो हमेशा ऊपर देखता हूँ, सोचता हूँ कि यार रहता कौन है। आज एक से तो मिल लिया मैं, इतना तो है कि एक से मिल लिया मैं। हमेशा जो सोचता था गाड़ी लेके, मैं ये यहाँ कौन रहता होगा,
I'm glad साथ रहते हैं। I'm glad that I'm here today. चलो ऊपर चलते हैं। तो ये लॉन्ज है। अच्छा बाहर भी जा सकते होंगे मुझे लगता हाँ है। यार 2360 है। तो बाहर जा सकते हैं? चले चले एक बार। तो ये रख देते हैं, ये रख देते हैं, ये यहाँ रख दूँ ना। छोड़ देते हैं। मैं ना फ़ोन चार्ज पे भी कर रखना है मुझे। मैं भी इतना भाग दौड़ आज सुबह कनेटिकट से निकला, सीधा जर्सी आया, फिर रेशमा को पिकअप किया, फिर यहाँ आए, यहाँ एक दो मीटिंग थी वो ख़त्म की। बहुत अच्छा नीता जी। अरे वाह नीता जी, बात आपसे करनी थी मुझे। आप कहाँ ले आई कि भाई ये मिसमराइजिंग जो व्यू है यहाँ। टाइम्स स्क्वायर है। इस साइड में वेस्ट साइड है, अपर वेस्ट साइड। अच्छा। और ये हडसन रिवर है। हाँ। एंड यहाँ पर वेरी बिग म्यूजियम, एंटरप्रेट म्यूजियम है। अच्छा। एयरफोर्स का। अच्छा। एंड दिस इज पीपल कम फ्रॉम, सब जगह से लोग आते हैं। उधर से दिखाती हूँ आपको। और ये जितनी क्रूज लाइंस हैं हाँ जी। यहाँ आती हैं इन टर्मिनल्स में। कितनी खूबसूरत जगह है यार ये। और ये आपका न्यू जर्सी है। दिन कर लेंगे आके। सो दिस इज ईस्ट साइड। अच्छा। एंड ये सारा आपको दिखाई दे रहा है टाइम्स स्क्वायर का एरिया ये है। टाइम स्क्वायर वाला एरिया ना पूरा। और इधर एक बिल्डिंग बन गई जिससे हमारी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कवर हो अच्छा ये वाली बिल्डिंग बन गई। ये बन गई ना। हाँ, वो समझ गया मैं, वो नजर आ ऊपर दिख रहा है, टॉप हाँ, दिख रहा है मुझे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का। उससे वो बंद हो गया। देखिए ये तीसरी बार शूट कर रहे हैं हम लोग। 2 बार मेरे सोनी कैमरा ने धोखा दिया, अभी मैं आईफोन लगाया है। और नीता जी सॉरी, माफ कर दीजिएगा। सॉरी की बात है। और पहले जैसा मैं बोल रहा था, तीसरी बार दोहरा रहा हूँ कि जैसे कि पहले बोला कि अपनों से जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जिनको, और जो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, ज़्यादा मतलब तजुर्बेकार लोग हैं, उनसे हमेशा सीखना चाहिए। और जो हमसे जूनियर उनसे उनको हमेशा सिखाना चाहिए। तो नीता जी मैं जब भी आपको देखता हूँ तो आई गेट वेरी वेरी इंस्पायर्ड पर्सनली कि बीइंग लाइक आप, जैसा कि हम देखा आपकी फ़ोटो अभी नीचे देखी, आप टीनेजर उम्र में आए, उसके बाद आप मेरी शादी को 45 इयर्स हो गए। अच्छा। इस कंट्री में आए भी मुझे 48 इयर्स हो गए। 77 में आई थी। और मैं होली सिटी ऑफ इंडिया हरिद्वार से आई। क्या बात है। जी हाँ। और आपकी शादी के बाद आपके अभी मेरे 2 बेटे हैं और उनकी भी अपनी पूरी फैमिली है। और इस कंट्री में जब आई थी काफ़ी स्ट्रगल थी, पेरेंट्स के साथ आई थी। अच्छा। सबसे बड़ी स्ट्रगल थी खाने की। रियली? जी, क्योंकि यहाँ तो आटा भी नहीं मिलता था अपना, चक्की आटा। सच में? हाँ। तो मम्मी अपना जो अमेरिकन स्टोर से है वहाँ से मैदा लेती थी और आटा लाल होता था यहाँ पर, तो लाल आटे को और मैदे को मिला के रोटी बनाती। अरे कोई दाल वगैरह यहाँ नहीं मिलती थी। मैनहट्टन में एक थे और हाउस ऑफ स्पाइसेस थे, पर वो कार थी नहीं हमारे पास, तो हम हाउस अच्छा। ऑफ स्पाइसेस पे जाके हाँ। नहीं ले सकते थे। तो बहुत सी आंटी अंकल्स जब इंडिया जाते थे वहां से सूटकेस भर भर के दालें लाते थे। आजकल तो अवेलेबल हो ही जाता है इंडियन स्टोर्स में। Right. पहले नहीं होता था, पहले पता लगता था कि भाई बैग भर भर के लोग लेके जाते मैं थे। फनी चीज बताऊं, एक आंटी आई और उन्होंने सूटकेस उतारे, हाँ जी। उनकी सूटकेस फट गया और सारी दालें अरे अरे गिर अरे। गई बाहर। एक और सारी उठा उठा के ऊपर उन्होंने 1 साल तक मिक्स दाल ही खाई। मिक्स दाल। बेचारे। अच्छा नीता जी, मैं ना बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ उन लोगों से जो अपनी इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन जो त्यौहार होते हैं, और टाइम्स स्क्वायर जैसी जगह पर, जहाँ पर आप लोग को बताऊं कि जो आप एक ट्राइपॉड होता है ना, ट्राइपॉड लेकर जाके आप ट्राइपॉड भी लगाते हो तो पुलिस वाला आके रोक देते हैं कि यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं है। वहाँ टाइम्स स्क्वायर जैसी जगह पर जाकर वहाँ स्टेज लगाने बड़े बड़े, और जब भी हम लोग यहाँ से जब चल के आए ना पैसेज में, यहाँ नीता जी ने बताया कि यहाँ रणबीर कपूर को लेकर आए थे नीता जी। जी 2013 में रणबीर कपूर आए थे, तो यहाँ स्काई लॉन्च में हमने मीट एंड ग्रीट किया था शंकर महादेवन। तो नीता जी मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये कैसा आया है कि दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर करेंगे? आपकी जो जर्नी है ना वो, आई डोंट नो, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो कि कैसे आपने शुरुआत की, और टाइम्स स्क्वायर, दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर आपके दिमाग में कैसा आया, और कौन कौन से लोग थे जो इस चीज़ का हिस्सा बने। और आज अभी इस साल 10th एनिवर्सरी है दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर की। जी
सबसे पहले तो रोहन थैंक यू सो मच। और मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। थैंक यू। आपके शोज में रेगुलर देखती रहती हूँ और जो आपके फैंस हैं वो आपको काफ़ी मिलते हैं, एनकरेज करते हैं। यही मैं कहती हूँ कि जो मीडिया के लोग हैं उनकी वेल्थ जो है ना, उनके जो व्यूअर्स हैं वही होती हैं। Absolutely. उनके ऐसे मिलना, उनसे खुशी मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। ये जर्नी मेरी शुरू हुई थी 97 में। मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की थी और मेरा उससे पहले मैं टीवी एंकर थी, टीवी अच्छा। रिपोर्टर, टीवी लाइव टॉक शोज करती थी। मतलब आप अमेरिका आते ही आप टीवी एंकर बन गए? उससे पहले भी आपने कुछ काम किया रहेगा? जी, उससे पहले मैंने अकाउंटिंग की थी। सीपीए? नहीं, मैंने अकाउंटिंग की थी। अच्छा, accounting। सीपीए मैंने नहीं की थी। अच्छा। क्योंकि मैं फिर उसके जब मैंने अकाउंटिंग फिनिश की तो मैंने आईटीवी में एंकर शुरू कर दिया था। आईटीवी लाइव टॉक शोज विद नीता वसीम शुरू कर दिए थे। तो वहां से फिर कुछ टाइम बाद मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू हुई थी, फर्स्ट साउथ एशियन एजेंसी इन अमेरिका। तो उसकी वजह से मैं ट्रैवल बहुत करती थी अमेरिका में क्लाइंट्स के साथ। अच्छा। जो था तो मैं देखती थी कैसे हमारी कम्युनिटी ग्रो कर रही है, लेकिन यहाँ के लोग, अमेरिकन लोग हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। और प्लस बीइंग ऑन टीवी इतने दुनिया से मेरा मिलना होता था। मैंने कहा हमें कुछ करना चाहिए अपनी जो ये अमेरिकन है ना, उनको एजुकेट करने के लिए कि हु वी आर, हमारा कल्चर क्या है, हमारी आर्ट क्या है, हम लोग कौन है। और दूसरी चीज क्या हो रही थी कि जो हमारा यंगस्टर्स है ना, यहाँ के इंडियन बॉर्न इंडियन अमेरिकन चिल्ड्रन, दे स्टॉप गोइंग टू द इंडियन इवेंट्स। अच्छा। जब छोटे थे तो पेरेंट्स के साथ चले जाते थे। जब टीनेजर थोड़े बड़े होते अब तो बड़े होते गए तो उनको इंडियन इवेंट्स में, फेस्टिवल्स में इंटरेस्ट खत्म हो गया। और हमने देखा कि हमारे बच्चे भी काफी अमेरिकनाइज्ड होते जा रहे हैं। अगर उनसे आप बात करो कि अपने इंडियन दिवाली की या किसी फेस्टिवल की, तो वो डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। दे विल लव टू टॉक अबाउट क्रिसमस एंड न्यू ईयर, हैलोवीन में जाएंगे। और उनका कसूर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही सारे बच्चे ऐसे हैं, तो वही सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। बहुत से बच्चे, उस टाइम की बात कर रही हूँ, अपने कल्चर से जुड़े हुए थे। मीडिया नहीं था, अब डांस स्कूल है। अब आप देखिए कितना अच्छा डांस स्कूल चला रहे हैं, जहाँ पर कि आप यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे पास उस समय ये सब कुछ नहीं था, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो इस यूथ को इकट्ठा करना और अमेरिकन्स को बताना, एजुकेट करना। तो हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग की। फिर मैंने कहा कि पता है क्या, दिवाली हमारा नेशनल फेस्टिवल है और मेरा ऑफिस यहीं पर था 39th एंड 8th एवेन्यू पर। मैंने कहा टाइम स्क्वायर तो ये रहा, और यहाँ पर भी इस बिल्डिंग में भी अपार्टमेंट मैंने 2012 में लिया। तो मैंने कहा टाइम स्क्वायर तो सामने नजर आ रहा है और दिस इज द बिगेस्ट क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड और इट्स लाइट अप, सो इट्स अ बेटर प्लेस। कोई होगा नहीं होगा। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिवाली एट टाइम स्क्वायर। तो मतलब इसकी जो टाइम स्क्वायर, जो दिवाली एट टाइम स्क्वायर की होल एंड सोल, ये आपके दिमाग में आइडिया आया जी, और फिर आपने अपनी टीम एक बनाई जी, राइट जी। और यहाँ मतलब आपको परमिशन भी बहुत सारी लेनी होगी। कितने धक्के खाया आपने? पहली बात तो जब 2013 में मैंने कहा अपने हस्बैंड को मैं दिवाली एट टाइम स्क्वायर कर रही हूँ, तो कहते हैं यू आर जोकिंग राइट। यार नहीं, समझ में नहीं आएगा कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो वो कहने लगे कि भाई, मैंने कहा बात सुनो, कहते हैं डू यू नो हाउ डीप दैट ओशन इज। मैंने कहा बात सुनो, मैंने तो छलांग मार दी, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो बच्चों से बात की, बच्चे डर गए। माँ व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मेरा छोटा बेटा सुमित मेरे साथ टाइम्स का अलायंस में वहाँ पर मीटिंग के लिए आया कि प्लीज़ मेरी माँ को समझाओ, ये क्या सोच रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये टाइम स्क्वायर है। मैंने कहा अब तो मैंने ठान ली, अब तो करना ही करना है। जितना मुझे पता है, जितना वो कोई चैलेंज करता है ना, मैं उतना चैलेंज को लेना पसंद करती हूँ। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मीडिया ने भी सपोर्ट नहीं किया। आई डोंट वांट टू मेंशन, एक मीडिया के सीईओ आए मेरे पास, उन्होंने कहा मीटिंग करनी है। कहते नीता मीडिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है सारे। मैंने कहा
सेम रीजन जिससे तो तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो उस समय। अच्छा। कहते क्या रीजन है? मैंने कहा आप सब लोग समझते हैं कि वुमेन कुछ कर नहीं सकती, पर आपको पता होना चाहिए जब औरत ठान लेती है ना कुछ करके दिखाती है। मतलब और आप मानेंगे, लोग कहते थे नीता है बहुत बड़े बड़े सपने देख रही है, इसको पता नहीं कि टाइम स्केयर क्या है। मेरा क्लाइंट भी एक था, उसने कहा कि यू हैव नो आइडिया, ही वाज ए वीपी, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज टाइम स्केयर। अगर तुम्हें एक भी स्पॉन्सर मिल जाए तो हम आएंगे, एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग, यू विल नॉट गेट एनी स्पॉन्सर, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। मुझे बहुत डिस्करेज किया गया, पर मैंने कहा पता है क्यों? मैंने कहा मैंने करना है। क्यों करना है? इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे कहानी है कि आउट ऑफ 1.3 बिलियन इंडियंस 2013 में मेरी फीलिंग थी कि भगवान जी ने मुझे चुना है, राम जी ने, कि इस दुनिया में प्यार, लव, पीस, हार्मनी और यूनिटी जो है, इसका मैसेज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का दुनिया में फैलाना है कि सब मिलजुल के प्यार से रहो। तो मैंने ये करना ही करना है। तो मैंने ये नहीं किया कि मैंने करना है, मुझे अंदर से हुआ कि मुझे भगवान जी ने ये इंस्पायर किया और मुझे करना है। आप मानोगे 2013 में महाराष्ट्र टूरिज्म वाज द स्पॉन्सर, और वो लोग यहाँ पर थे। उस समय टूरिज्म मिनिस्टर थे मिस्टर छगन भुजबल। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया कि नीता जी, मिस भसीन कहते हैं मुझे, मिस भसीन उस दिन तो बारिश होनी है, आपका कोई प्लान है, प्लान बी? दिस इज विच ईयर? 2013 फर्स्ट। अच्छा, सारी परमिशन वगैरह सब हो गया था? हाँ, सब हो गया था, और बहुत बहुत खर्चा हुआ था, समझ थी नहीं, बहुत लूटा गया था मुझे 3 साल तक। मतलब आपको स्पॉन्सर्स तो मिले होंगे? स्पॉन्सर्स मिले मुझे, लेकिन मुझे काफी जो मेरे एक्सपेंसेस थे ना, समझ नहीं थी। अच्छा। 2-3 साल तक मुझे समझ नहीं थी कि यहाँ पर भी क्या कुछ होता है, तो वो मुझे समझ नहीं थी। तो मेरे एक्सपेंसेस वर हायर देन द रेवेन्यूज। तो एनीवे, मैंने कहा बारिश नहीं होगी। अच्छा, आपने बोला? मिस्टर भुजबल ने और 2 और मिनिस्टर थे, कहा थे आपके पास प्लान बी है? मैंने कहा बारिश नहीं होगी। कहते हमने टीवी में देखा है। मैंने कहा मैंने भी टीवी में देखा है। कहते हैं प्लान बी है। मैंने कहा बारिश नहीं होगी। कहते हैं आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकते हैं? मैंने कहा ये मेरा इवेंट ही नहीं है, ये तो भगवान जी का इवेंट है। मैं तो कर रही हूँ जो उन्होंने मुझे कहा, वो करेंगे जो उन्होंने करना है। रोहन, आप मानो कि मैंने यहाँ मीट एंड ग्रीट किया था रणबीर कपूर के साथ। हाँ। बाहर खाना लगाया था। ये उस पहले साल रणबीर सिंह को बुलाया? रणबीर सिंह आया था पहले साल। रणबीर कपूर। बाहर हमने खाना लगाया था, और यहाँ पर 9 बजे खत्म हुआ प्रोग्राम, ठीक है। 9:15 बजे क्या बारिश हुई, सारा बाहर खाना वाना सब, उसके बाद रैप अप नहीं हो सका था, तूफानी बारिश हुई। लेकिन मैं डरी नहीं, मुझे पता था। ये शो के बाद की बात है? नहीं, नाइट बिफोर बारिश हुई। अच्छा। तूफानी बारिश, और मैं डरी नहीं। आपने डरे? मैं नहीं डरी। पर सब लोग की तो, सबकी हालत खराब, मेरे हस्बैंड की हालत खराब, मेरे बच्चों की हालत खराब, स्पॉन्सर्स की हालत खराब, पर मैं नहीं डरी, क्योंकि मुझे पता है ये भगवान जी ने करना है, उनका काम है। नेक्स्ट डे सनी, 70+ और 75 डिग्री टेम्परेचर। तो मुझे बता दो ये मेरा इवेंट कहां से हुआ। अब मैं क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मुझे भगवान कह रहे हैं करना है, मुझे करना है। 3 बार ऐसे हुआ है। 3 बार ऐसे हुआ है, एक बार नहीं हुआ। 2022 में हुआ है, 23 में 7 वीकेंड्स इन रो बारिश हो रही थी। मुझे प्रोटोकॉल दिया गया, उन्होंने बताया कि बारिश होगी। अगर मैंने कहा बारिश नहीं होगी, आप थे वहां पर। 85 डिग्री टेम्परेचर, 85 डिग्री टेम्परेचर, जिस साल मिक्का सिंह आए थे। हम निकले तो उसके बाद बारिश हुई स्टार्ट। उसके बाद हुई थी, मुझे याद है। तो मैं कैसे कहूँ कि मेरा इवेंट है? मुझे याद है। और अगर कभी बारिश हुई तो इसका मतलब मेरा फेथ जो है, मेरा बिलीफ जो है, वो थोड़ा हिला है। अगर भगवान का इवेंट है, वो कर रहे हैं, अपने आप टेक केयर कर रहे हैं। आपका फेथ, आपका बिलीव, आपकी श्रद्धा और आपकी मेहनत, वही करवाता है मेहनत। ये सारी चीजें रंग लेकर आती, वही मेहनत करवाता है। मैंने किसी को बोला नहीं, आई हैड सम हेल्थ इशू लास्ट ईयर। हाँ जी। पर मुझे पता था कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी मेरे को 10th एनिवर्सरी करनी है ना, दिवाली टाइम्स के। मतलब ऐसा होता है कि लास्ट ईयर जब हम लोग
एक नीता जी का अभी हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे इसमें वॉक थ्रू करेंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है फॉर द इवेंट दिवाली एट टाइम स्क्वायर। वो हम वीडियो भी बनाने वाले हैं। बट लास्ट ईयर जब मैंने नीता जी से बात की, नीता जी आप मतलब इतना सब करते हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नीता जी बोला हाँ ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि नीता जी आप इसकी तैयारी कब करना स्टार्ट करते हो, तो नीता जी का जवाब क्या था? खत्म होते ही दिवाली टाइम्स का हमारे नए साल की तैयारी शुरू हो मतलब जाती है। इस चीज को पूरा एक साल लगता है। हाँ, इतना जो ग्रैंड इवेंट होता है, इस चीज की तैयारी पूरा साल होती है। और उसके बाद जाकर नीता जी अब नाउ यू टेल मी, जब आपका ये शो हो जाता है उसके बाद आपको क्या फीलिंग आती है? उसके बाद बहुत काम होता है। कुछ ऐसा रिलैक्सिंग, कुछ ऐसा अब अचीव किया, एक ऐसा भी महीना- तो होता नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होता। सच्ची यार, नहीं कुछ नहीं होता। सबके चेहरे में जो खुशी देखते हैं ना, हाँ जी। वो अचीवमेंट होती है। हमें एंड ऑफ द डे ये लगता है कि भगवान ने ये मौका दिया कि औरों के चेहरे पे स्माइल लाने का। जब छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म करते हैं ना, और मैं जब देखती हूँ बहुत से लोग जो कि टाइम स्क्वायर में परफॉर्म करते हैं, उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट होता है। करेक्ट है। और कुणाल, आपने मुझे बताया, हाँ, बहुत सारे लोगों का बहुत एग्जांपल लोगों नीता जी ने का। मुझे दिया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म यूथ का है, आपका है, जो यंगस्टर्स है उनके लिए ये, हमारे लिए नहीं है। हम एक सीड जरूर प्लांट कर रहे हैं, पर उस सीड से प्लांट पानी देके आप लोगों ने करना है। तो मैं जब दिन भी होता है ना, उस दिन सब इन्वॉल्व होते हैं। शाम को जैसे दिन में तो कलर्स ऑफ इंडिया होता है, फिर दिया लाइटिंग होती है उसके ऊपर, फिर कॉन्सर्ट होती है इवनिंग में। तो सब जो है यंगस्टर्स से इन्वॉल्व होते हैं, मेरे बच्चे और दूसरे जो मेरी टीम के मेंबर्स मैंने देखा है। हैं, वो सभी करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं, इंडियन अमेरिकन इमिग्रेंट्स हैं, या हमारे जो यहाँ के बच्चे जेन एक्स जेन जी वगैरह हैं, उन सब के लिए फ्लेवर जरूर हम लेकर आते हैं। हाँ नहीं, ये तो है, देखा मैंने। या और क्योंकि आप भी शो परफॉर्म करने वाले हैं शाम को भी। शो स्टार्ट होता है दोपहर पे और रात तक जाता है 9 बजे तक जाता 9 है। बजे तक हाँ, जाता है। और सो जो पूरा दिन चलता है, सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक। 11 बजे दिवाली बाजार शुरू होता है, 12 बजे गणेश प्रोसेशन होगा, गणेश जी का। और मैं इस बार थैंक यू करना चाहती हूँ प्रॉक्टर एंड गैम्बल का। अच्छा, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। ओह वेरी नाइस। तो और एक बात बताऊं, हाँ जी, ये साल बहुत स्पेशल है। अच्छा 10th एनिवर्सरी अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में कर रहे हैं। अरे क्या बात है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैन फ्रांसिस्को की ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, और कनाडा टोरंटो की। वाह। सो दिस इज दिवाली एट टाइम स्क्वायर विल बी सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। और डिटेल्स मैं अभी नहीं दूंगी आप लोगों को। सबको पता चल Next जाएगा, episode आना पड़ेगा, नहीं देंगे। आना पड़ेगा आप लोगों को। दिवाली एट टाइम स्क्वायर 12th of October। तो आप लोग अगर नजदीक हैं या नहीं भी हैं तो प्लीज आ जाइए देखने के लिए कि हम लोग कितनी धूमधाम से यहाँ सेलिब्रेट करते हैं दिवाली एट टाइम स्क्वायर। एक और सरप्राइज है, और भी सरप्राइजेस है, लेकिन अच्छा। नेक्स्ट बार देंगे, अभी नहीं। अच्छा, तो बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। बट नीता जी, आई जैसे कि मैंने पहले बोला और वापस से बोलूँगा और बोलता ही रहूँगा कि आई गेट रियली इंस्पायर्ड, क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ, जैसे कि आप बोलते हो कि हमेशा वहाँ 75 होता है, इतनी गर्मी होती है, बट आई स्टिल सी यू रनिंग अराउंड हियर एंड देयर एंड डूइंग ऑल द वर्क। एंड आपके बेटे होते हैं, आपकी टीम होती है, बट एट द सेम टाइम हैंडलिंग एवरीथिंग विद सो मच ऑफ प्रेशर also that also takes a lot. Yes, it So, does. hats off to you, प्रेशर तो नीता जी। होता है, उस दिन बहुत प्रेशर होता है, आपको आइडिया भी नहीं है कि हाँ, मतलब when I go through that मुझे day. पता है, क्योंकि But smile होती है मेरे फेस। हाँ, मतलब मुझे पता है। देखो मैं भी एक डांस कंपनी रन करता हूँ, मुझे पता है जब हम शोज वगैरह करते हैं ना, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है ना तो पसीने आ जाते हैं। बट नीता जी ऑलवेज हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हर फेस एंड शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग सो ग्रेसफुली। Well, it's a teamwork. It's not कि मैं कर रही हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली। It's a teamwork, and बिना टीम के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। So that's what it is. मैं अपनी टीम का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। एंड आई कैन टेल यू, मेरी जो कोर टीम है इज ऑल वुमेन, ऑल लेडीज, ऑल गर्ल्स। देखो, ये पहचान है एक ग्रेट लीडर की, जो अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलता है, उनकी हमेशा तारीफ करता है। लड़कियां हैं मेरी टीम में, सब लेडीज हैं, गर्ल्स हैं मेरी टीम में। क्या बात है। या सब मेरी कोर टीम इज ऑल गर्ल्स।
Well, Anita ji, it was amazing और I hope lot of people get inspired by your journey और मैं नीता जी के यहाँ आता रहूँगा हमेशा और उनसे मिलता रहूँगा और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे जहन में हैं जो मैं नीता जी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगा बट नीता जी इट वाज अमेजिंग अभी यहाँ वीडियो ख़त्म नहीं कर रहे हैं हम अभी यू आर माय रॉक स्टार। अभी हम यहाँ वीडियो ख़त्म नहीं कर रहे हैं अभी चलते हैं यहाँ से आगे चलते हैं। तो पहली बार मैंने ऐसा ट्राई किया है कि बैठकर एक पॉडकास्ट जैसे किसी से बात की और आई एम वेरी हैप्पी कि वो पहली बार जब मैंने ऐसा पॉडकास्ट स्टाइल एक व्लॉग शूट किया वो आपके साथ किया फर्स्ट है हमारी बिगनिंग रियली ये पॉडकास्ट आपने नहीं पॉडकास्ट स्टाइल में था जैसे कि मैं Style, कभी भी right, ऐसा yes, बैठ के yes. कभी किसी से ऐसे बात नहीं किया अच्छा मैंने ये फर्स्ट टाइम था एंड आई एम ग्लैड कि आपके साथ हुआ। ओह सो स्वीट और हर कोई आपसे इतना प्यार करता है और पता है ये सब कुछ शोज बनाने इजी नहीं है। नहीं आपने खुद ही देखा 3 बार ये कैमरा डेड हो गया था 3 बार ये कैमरा डेड हो गया लेकिन ही डिड नॉट गिव अप। कैसे He did not give up. मैंने कहा करके ही जाऊंगा नीता जी आपके साथ। एब्सोल्युटली यार नीता जी आई हैड टू डू इट एंड आई एम ग्लैड कि मैं कर पाया। बिल्कुल we don't give up, you know. नहीं, In give up life कर- we can never give up. There's always a way to get things done. Always a way. अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी उसका होता है। अच्छा हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और हिम्मत कभी ना हारो प्रॉब्लम्स को फेस करो और फेस ऐसे करो कि उसको सोल्यूशन को ढूंढना शुरू करो और हर चीज़ का सोल्यूशन है। पूरे जो वीडियो में पहले वाले सेक्शन में आपने देखा कि नीता जी की जर्नी कैसी थी और अभी जो नीता जी ने बोला है ना ये बहुत सारे लोगों की जर्नी को साकार करने के लिए उनको डायरेक्शन देने के लिए उनको हिम्मत देने के लिए भी नीता जी ने बहुत सारे चीज़ें बोल दी। सो नीता जी थैंक यू सो मच। प्लेजर मतलब आप सबको इंस्पायर कर रही हैं अभी। अरे मैं तो अपनी माम को थैंक यू और डैड को बोलना चाहती हूँ। मेरे फादर हमेशा एक चीज़ कही है क्या डू योर बेस्ट गॉड विल डू द रेस्ट। और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी होती है अपार्टमेंट कितने का आता है और न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच रहने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं टू हैव अ गुड लाइफ। नीता जी आपसे मिलकर आपसे बात करके मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और भी मैं वीडियोस प्लान कर रहा हूँ नीता जी के साथ और वो भी करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो नीता जी के साथ जो करूँगा मैं वो करूँगा कि जब हम लोग टाइम स्क्वायर में जो लास्ट ईयर भी किया था वॉक थ्रू करेंगे कहाँ पर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सो आप लोग जुड़े रहिए फैमिली के साथ। नीता जी आपको बोलना चाहेंगे और रोहन वर्दी के शोज़ वॉच करते रहिए और जो ये जैसे मैंने बोला है ये हमारे रॉक स्टार हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप तक बहुत से शोज़ लाने के लिए। इट्स नॉट ईजी टू डू ही रियली वर्क्स हार्ड आपके घरों तक आपकी फैमिली तक हर अच्छी न्यूज़ और जो कुछ भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू रोहन फॉर डूइंग दिस ग्रेट जॉब क्योंकि मैंने एक बार आपके शो में देखा था एक किसी की पेरेंट्स आए थे और उनकी मदर ने बोला आपके शोज़ देख के हमें ये तसल्ली होती है कि हमारे बच्चे वहाँ ठीक ठाक हैं। तो मेरे को याद है तो आपका जो ये वर्क है यहाँ नहीं बल्कि इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को अमेरिका से जोड़ के रखता है अपनी कम्युनिटी से जोड़ के रखता है और ये जो अच्छा काम है कंटिन्यू दैट एंड विल सी यू वेरी सून इन टाइम्स स्क्वायर एंड विल हैव अनदर वीडियो विद रोहन वर्दी एंड प्लीज टू कम ऑन अक्टूबर 12। यस अक्टूबर 12 सुबह से चालू हो जाएगा पार्टी करेंगे एंजॉय करेंगे आ जाना। सी यू ऑल। ऑलराइट टेक केयर। चलो भाई फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ पर गाड़ी पार्क की थी। हाय और अभी गाड़ी पिकअप करते हैं और यहाँ से घर की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा लगा नीता जी को मिलकर। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिवाली एट टाइम स्क्वायर। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ। बाय बाय। हेलो ब्रदर देयर यू गो। थैंक यू।